हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पैरामीटर एस्टिमेशन। तो पैरामीटर एस्टिमेशन हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन का एक टॉपिक है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यार, जो दो वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, पैरामीटर और एस्टिमेशन, इसको पढ़ के ही माइंड में एक क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, एक समझ में आती है चीज़ कि अगर हम हिंदी में समझें, इसका मतलब है एक पैरामीटर को एस्टिमेट करना। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको एक वन लाइनर बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूँ ये होता क्या है। ये मान के चलो कि हमें यार एक पैरामीटर एस्टिमेट करना है। वो पैरामीटर हमारा क्लासिफायर यूज़ करेगा। क्यों यूज़ करेगा? हमारा क्लासिफायर जो हमने एक पैरामीटर एस्टिमेट करा है उसको यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू क्लासीफाई द अवेलेबल डेटा सेट। जो हमारे पास एक डेटा सेट गिवन होगा जिसको आपको कुछ क्लासेस में डिवाइड करना है, क्लासीफाई करना है। उस डेटा सेट को हमारा क्लासीफायर क्लासीफाई कर देगा किस चीज़ का यूज़ करके, जो हमने पैरामीटर एस्टिमेट करे होंगे उनको यूज़ करके। तो दोस्तों, ये एक हो गया बिल्कुल वन लाइनर, सिंपल आसान भाषा में। बट एग्ज़ाम में ना हमें कुछ पॉइंटर्स के हिसाब से इन चीज़ों को लिखना होता है। तो आज हम इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। तो ये आपके सामने है कुछ पॉइंट्स जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। यार देख, पैरामीटर एस्टिमेशन क्या चीज़ है? एन ऑप्टिमल क्लासीफायर इज डिजाइंड विद नोन प्रायर प्रोबेबिलिटीज PWI एंड क्लास कंडीशनल डेंसिटी PX गिवन दैट WI हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो इस स्टेटमेंट से हमें समझ आता है कि जो हमारा ऑप्टिमल क्लासीफायर होता है, जो अगर हम मान के चलें कि हमारी आइडल सिचुएशन में जो हमारे पास एक क्लासीफायर अवेलेबल होगा जब हमें क्लासिफिकेशन अचीव करना है, तो उस केस में हमारे पास कुछ नॉन प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ भी होंगी और क्लास कंडीशनल डेंसिटी भी होंगी। ठीक है यार, ये तुमने बोला ये ठीक बात है। ऑप्टिमल केस में ये सब अवेलेबल होगा, आइडियल की सिचुएशन में हमारे पास ये सब होगा। लेकिन बट सेकेंड पॉइंट, it is not possible to have complete information in pattern recognition applications। यार ये पैटर्न रिकॉग्निशन आया ही इसलिए है ना कि हमारे पास किसी भी चीज़ों का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो हमें प्रायर प्रोबेबिलिटी या प्रायर डेटा सेट का यूज़ करके जो अब हमारे पास नई चीज़ें हैं उनको क्लासीफाई करना या उनको आइडेंटिफाई करना कि वो किस पैटर्न में लाई करते हैं, किस क्लास में लाई करते हैं। तो हमारे पास जैसा कि सारी चीज़ अवेलेबल नहीं होती हमारे क्लासीफायर के पास इन पैटर्न रिकॉग्निशन एप्लीकेशंस, तो हम मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। वी रिक्वायर लर्निंग ऑफ द क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी फंक्शंस एंड प्रायर प्रोबेबिलिटीज़। तो हमें तीन चीज़ों की लर्निंग चाहिए होती है। पहली क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर डेंसिटी फंक्शंस की और प्रायर प्रोबेबिलिटीज़। हम इन तीन चीज़ों की हमारे क्लासीफायर को इन तीन चीज़ों की लर्निंग चाहिए होती है फॉर डिज़ाइनिंग अ क्लासीफायर बेस्ड ऑन बेसियन डिसीजन थ्योरी। तो हमारा क्लासीफायर जब डिज़ाइन होगा उसको तीन चीज़ों की लर्निंग चाहिए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग सैम्पल्स टू एस्टिमेट द अननोन प्रोबेबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? यूजिंग द सैम्पल्स। एक सैंपल कह दो या उसे ट्रेनिंग डेटा सेट कह दो। अब जो तुम्हारा ट्रेनिंग डेटा सेट है वो यूज होगा टू एस्टिमेट द अननोन प्रोबेबिलिटी। अननोन प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये तो दो चीज़ रहेंगी ना, इनको कैलकुलेट करोगे एंड देन यूज द रिजल्टिंग एस्टिमेट्स। और फिर ये जो एस्टिमेट आपके पास आएंगे उनको आप आगे अपने पैरामीटर एस्टिमेशन की टेक्निक में यूज़ करोगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, पांचवा पॉइंट। यार देखो, सुपरवाइज लर्निंग के केस में क्या रहता है? इन सुपरवाइज लर्निंग मोड द एस्टिमेशन ऑफ द प्रायर प्रोबेबिलिटी इज नॉट डिफिकल्ट। व्हाई इट इज़ नॉट डिफिकल्ट? बिकॉज इन सुपरवाइज लर्निंग वी हैव अ ट्रेनिंग डेटा सेट। और हमें सुपरवाइज लर्निंग के केस में जो हमारा मेथड रहता है उसमें ये रहता है, मान लो अगर तुम मैथ पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है मैथ्स में कि 2 + 3 = 5। सिमिलर इज द सिचुएशन इन सुपरवाइज लर्निंग। वहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग सेट मिलेगा जहाँ पर आपको इनपुट पता है उनके,
और उन इनपुट को अगर आप अपने क्लासीफायर से निकालोगे तो उसका आपको रिजल्टिंग आउटपुट पहले से ही पता है, बस आपको वेरीफाई करना होता है कि जो ये आउटपुट एक्चुअल वाला हमारा निकला और जो हमें गिवन है वो दोनों मैच करते हैं या नहीं। अगर वो मैच करते हैं तो हमारा क्लासीफायर सही लर्निंग कर रहा है इन केस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। बट द एस्टिमेशन ऑफ क्लास कंडीशनल डेंसिटी इज मोर डिफिकल्ट। तो सुपरवाइज लर्निंग के केस में आप प्रायर प्रोबेबिलिटीज तो निकाल सकते हो लेकिन क्लास कंडीशनल डेंसिटी नहीं निकाल सकते। वो दिक्कत हो जाती है कि आप उनको कैसे कैसे क्लासेस में डिवाइड करोगे, ये करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। फिर क्या करें यार इस सिचुएशन में? इट इज़ गिवन इन आवर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट अ फंक्शन। हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल। जो हमारे पास एक ट्रेनिंग सैंपल का सेट अवेलेबल है उसको यूज़ करके हम एक फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारा फंक्शन तैयार हो जाएगा, उसकी मदद से हम यूज़ करेंगे उसे हमारे पैरामीटर एस्टिमेशन या फिर क्लासिफिकेशन में। तो फॉलोइंग आर द प्रोसीजर्स विच आर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पैरामीटर एस्टिमेशन। तो जो नीचे दो तरीके दिए गए हैं ये कुछ तरीके होते हैं हमारे पैरामीटर एस्टिमेशन को अचीव करने के लिए। ये जो हमारा फंक्शन क्रिएट करते हैं उसकी मदद से हम अपने डेटा सेट को, जो अननोन डेटा सेट है उसको क्लासीफाई करते हैं, वो हम इन दो मेथड के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ये दो मेथड है हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन एंड सेकंड वन इज बेसियन एस्टिमेशन। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की वीडियोस में आपको इन दोनों मेथड का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।